बिरयानी के चक्कर में क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये है सब्सक्राइब, ये है लाइक और ये है बेल आइकन। प्लीज तीनों को प्रेस कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय दीदा, मैं तुम्हारा इंतजार कर कर के ना दोबारा सो गई थी। मैंने कहा निदा तो आई नहीं। मैं 10 बजे आ गई थी, आप सोई हुई थी, मैंने तब खुदा से क्या खाया। पालक भी बन गई, मटर भी बन गई, गाजर भी बन गई। ये क्या हुआ है भाई? खोलो भला क्या है। मैंने कहा नई नई व्लॉगिंग शुरू की है तो चलो इसका अच्छा खासा बंदोबस्त कर दें। ये मैंने मंगवाया है स्टैंड, लेकिन बड़ा छोटा है यार ये तो। बिल्कुल ही छोटा है। ओए होए, पैसे खराब हो गए जाया यार, धोखा हो गया। निदा लगता है लस्सी शस्सी पी के बैठी है ना यार। मैं ना थक गई, मेरे से नहीं अब होना कुछ भी। निदा मैं तो सो गई थी सुबह दोबारा से। मैंने कहा तुम आई नहीं तुम आई नहीं तुम आई नहीं, फिर तेल लगा दो मेरे बालों में है। आज आप लगता है बोर हो रही। बहुत ज्यादा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं ना सब्जी वगैरह इकट्ठी ले आई थी, मटर ले आई थी काफ़ी ज़्यादा सारे। मैंने कहा चलो यार ये मटर निकाल के ना बंदा फ्रीज़ कर ले, कभी मटर वाले चावल बना लिए, कभी कुछ बना लिया, तो इस तरीके से ना गुजर जाता फिर आराम से टाइम, और टाइम भी नहीं वेस्ट होता। आराम से सब्ज़ी निकालो, पका लो। पालक भी उबाल के रख दूँगी। तो जब तक मैंने शलजम जो है वो उबलने के लिए रखे हुए थे, मतलब गलने के लिए, तो सब्ज़ी बनाते हुए फिर शलजम जो थे वो गल गए थे। तो मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलो अब हम शलजम पका लेते हैं। तो तब तक नीदा सब्ज़ी निकाल रही थी। शलजम मैं आराम से बनाती हूँ, मतलब बड़े ही तहम्मुल के साथ। बस सारी जो अदरक लहसुन टमाटर पेस्ट वगैरह है, नॉर्मली इसी तरीके से मैं खाना पकाती हूँ। मैं इन सब को करती हूँ इकट्ठा, और इसमें नमक मिर्च मसाले डाल के इनको पानी में पका लेती हूँ। फिर मैं डालती हूँ इसमें ऑयल, उसकी अच्छे से मसाले की करती हूँ भुनाई, और मसाले की भुनाई करने के बाद इसमें डाल देती हूँ मैं वो गले हुए शलजम। और फिर शलजम बड़े प्यारे से मज़े से उनको अच्छे तरीके से ना पीस देती हूँ मैं मसाले के अंदर, क्योंकि साबत शलजम जो है वो बिल्कुल ही नहीं बच्चे खाते। हमारे घर में शलजम वैसे ही नहीं खाए जाते शौक़ से, मतलब बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो बस फिर इनको बड़े तरीके से पकाना पड़ता है। लेकिन बच्चों के नखरे जो हैं वो फिर भी ख़त्म नहीं होते। मैंने खाना पकने के लिए रख दिया था, और खाला मेरी आ गई थी अपने लिए नाश्ता बनाने। नाश्ते में वो अपने लिए बना रही थी चाय। खाला चाय बना रही थी, साथ हम गपशप कर रहे थे। बस गपशप करते हुए आंटी की चाय बन गई थी, वो भी चली गई किचन से बाहर। ये तुम क्या भागम भाग लगाई हुई है तुमने। मैं पटाखे लाया था, धूप लगवाई क्योंकि शबरात आ रही है इसलिए। अब प्लेट वापस कर देनी ना, बाहर आया तुम ही खाओ ये माशाल्लाह। ओए भैया मुझे लगा कि मीठे चावल है, मैंने कहा तुम ही खाओ। और इस बिरयानी के चक्कर में इधर मेरा खाना जल गया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा बिरयानी के चक्कर में। शुक्रिया शुक्रिया बंगी है नीता। मुसलमान का हाल वे रमजान दे विच, रमजान आने वाला ना तो महंगे कर दिए हैं घी के पैक। इनको जन्नत चाहिए मुसलमानों को। रमजान में गरीबों को लूटेंगे। गरीब बंदा कैसे अफोर्ड करेगा। पहले लोग पता नहीं घी की कीमतों से इतने परेशान है कि इतना एक्सपेंसिव ऑयल है, और अब फिर से कीमतें बढ़ गई। ये बना लो। क्या कहा है आप? मैंने कहा ये धनिया बना तुम्हें पता है ना मुझे धनिया बनाना मुश्किल लगता है ना, इसलिए लेके आई ना मेरे पास। ये मुझे तंग कर रही है, शरारतें करती है। चलो बना दो, तुम्हारी मेहरबानी प्लीज। कोई बात नहीं, आप खुद बनाए ना। ये मुझे तंग करती है। कोई बात नहीं, सारा काम कर लेते हो तो ये करते क्या होता है। मौत पड़ती है मौत पड़ती है मौत। सीजन ही पड़ी हुई यहाँ पे। आप ये मैं बना दूं, क्या याद करेंगी आप? तुम कितनी अच्छी है नीता, थैंक यू। तुम बहुत अच्छी है। वो तो मैं लेना ही लेना। नहीं फिर ज्यादा अच्छा मिलेगा ना।
बस जी खाना शाना पका रहे थे हम लोग, साथ गपशप चल रही थी, महंगाई पे बातें हो रही थी, कुछ ज़िंदगी से मुतल्लक बातें करते करते खाना भी तकरीबन पक गया था। धनिया मुझे नीदा ने काट दिया था, मुझे धनिया बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो वो भी काट दिया। फिर साइड पर उसने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। बच्चे जो थे ना, वो मेरे छोटे बहन भाई कह रहे थे कि हमने तो खाना नहीं खाना, हमने तो शलजम खाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तो अपनी तरफ से रोटी शोटी बना के रखनी थी ना। खाना ना खाना अलग बात है, हम भी जब छोटे थे तो बड़े नखरे करते थे, हमने शलजम नहीं खाने, हमने मसर के साथ रोटी नहीं खानी, हमने काले चने नहीं खाने। लेकिन जब बड़े हुए तो सब कुछ खा लेते, इसलिए मैं उनकी जज्बात को समझती हूँ। और इधर आंटी रुखसाना भी आ गई थी, उन्होंने अपना काम ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर दिया था, और उनके आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन जो था वो काम ख़त्म हो गया हुआ था। बस ये बुनाई शुनाई एंड पे रह गई थी। मैं हल्की आंच करके बाहर चली गई थी, धनिया शनिया डाला, इतने मज़े के शलजम बने थे, इतने मज़े के शलजम बने थे। अम्मी को अब्बू को मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन बच्चों के नखरे नहीं ख़त्म होते। वो कहते हैं कि जी हमने तो शलजम देखने भी नहीं लेकिन इनकी शक्ल देखिए, अभी मैं इनको देख रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये इंतहाई लजीज बने थे। हमारे घर में ज़रा से शलजम साबित रह जाते हैं ना, तो फिर वो मैं खुद नहीं खाती, मुझे भी वो साबित साबित शलजम नहीं अच्छे लगते। और मैं चीनी ज़रूर डालती हूँ शलजम में, जब भी मैं शलजम बनाती हूँ ना, तो उस एंड पे ना थोड़ी सी उसमें चीनी डाल के ना, तो उसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर देती हूँ, फिर वो बड़े मज़े के लगते हैं। आंटी दे दूँ खाना आपको भी? ये ले अम्मू, खा के बताएं कैसे बने हैं। हाँ जी जी, मैं नहीं खा लूँ। मेरा से क्यों लग रहा है? तुम्हें शलजम नहीं खाओगी? सोच के बताऊंगी। यार आप लोग क्यों नहीं खा रहे? आए ना, तुम भी समोसा पकड़ के खा रही हो। अम्मी ने कहा था शलजम सिर्फ आईना की वजह से बनाने, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए अच्छे हैं, तो ये शलजम खाएगी। और इसने खाए हैं ये समोसे। बहुत मजे का बना है यार शलजम। नहीं, वैसे आपको खाना अच्छा बनाती हूँ, मैं खाऊंगी। मैं भी खाऊंगी, सच्ची में खाऊंगी। मैं भी खाऊंगा, मगर कल खाऊंगा, बिकॉज कल मैं तब तक कुछ और बनाने नहीं जब तक शलजम ना आप लोगों ने खत्म किए। खत्म कर दी। सुबह नाश्ते में ना पराठा, शलजम और चाय। बहन भाइयों ने तो जिद करना शुरू कर दी थी कि वो तो ये शलजम नहीं खाएंगे। खैर फिर क्या होना था वही होना था जो कि हर घर में होता है। फिर बाहर से खाना आया और मुझे तो ये लोडेड फ्राइज इतने मज़े के लगे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत मजे का। ऐसा नहीं है कि घर का खाना बुरा होता है, घर का खाना अच्छा होता है, लेकिन बस कभी कभी जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो आप बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, तो बस उस खाने का टेस्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे मेरे बहन भाई बड़े मज़े मज़े से और खुश हो के ये सब कुछ खा रहे थे, और हम लोग गपशप कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इनको ना मेरी नजर लग जाएगी यार ये लोग बैठ भी नहीं रहे, देखो सामान ऐसे रख के बस ऐसे ही खड़े खड़े खाना शुरू कर दिया लोगों ने। बैठो तो सही। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती। ओह वाओ, ये तो आप बस हम खाना खाते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।